Good afternoon, my dear students. Hi everyone. Welcome to my YouTube channel, Engineer Gaurav Singh Educator. In previous classes, we have dealt with AP Part 1 series. I have completed, and now I am dealing with Part 2. These are my special questions. These questions have came in previous exam, CBSE examination. ठीक है. Which term of the AP 3, 15, 27, 39 ये क्वेश्चन है. Dash 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 will be 134 more than its 54th term. मतलब ये किस टर्म एपी का इतना 132 मोर देन इट्स 54 टर्म है. हिंदी में भी यही होगा इसका मीनिंग. देखो एपी दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 डैश डैश डैश. ठीक है, यही है. इसमें देखो एपी में ए दिया हुआ है 3 है ए. ठीक है, और डी क्या हो जाएगा, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस. एक बार रिवर्स याद करा देते हैं. इसके बीच का, फिर या इसके बीच का, या इसके बीच का. ठीक है, तो डी A2 माइनस A1 हो जाएगा. इसको A1 बोलते हैं, A2, A3, A4 डैश 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 AN तक जाता है. ठीक है, A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा. ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो रहा एपी का बात, वो हम सॉल्व कर दिए. क्या दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी, विच टर्म ऑफ द एपी मतलब nth टर्म. एपी तो दिया हुआ नहीं है, तो nth टर्म ले लेंगे. विल बी 132 या 132 मोर देन इट्स 54 टर्म. द an इज इक्वल टू 132 ज्यादा 54 टर्म से, तो 132 प्लस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए 54 टर्म हो जाएगा. ये ना होगा 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, यही ना बोल रहा है 132 प्लस ए 54. तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d. प्रीवियस क्लास में हम बता दिए हैं, प्रीवियस सेशन में पार्ट 1 में. गो एंड वॉच माय प्रीवियस सेशन. प्रीवियस वीडियो में है पार्ट 1 जो था आर डी शर्मा का. 132 प्लस इसका क्या है, a 52 का 54 को क्या लिख सकते, 54 दिया हुआ है ना. a प्लस n माइनस 1d मतलब 54 माइनस 1 दैट इज 53d. ठीक है, ठीक है, a प्लस 53d हो जाएगा. अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. एक हम लिखे थे ना यहाँ पे, ए हम निकाल चुके हैं, 3 हो जाएगा एपी का. n माइनस 1, डी क्या है, डी 12 है. 132 प्लस ए प्लस 53d. अब ए के जगह पे यहाँ पे इरेज कर देते हैं. ए क्या है 3 प्लस 53 इंटू डी कितना है, डी 12 हो जाएगा. 3 प्लस 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 132 प्लस 3 छोड़ दे रहे हैं ऐसे ही. 3 2 12 106 और ये 53. ठीक है, 53 इंटू 12 साइड में कर लो ना. 53 12 6 हो गया, 106 ऐसे हमको पता है, लेकिन फिर भी हम चेक कर, कैलकुलेशन एरर हटा रहे हैं इसीलिए. 636 होगा, लेकिन आप कैलकुलेटिंग प्रोसेस बाय प्रोसेस. 636 हो गया. ठीक है, तो 135 प्लस 636 जोड़ लो, कितना हो जाएगा 11 6 771 ना, 771. ठीक है, 3 माइनस 12 माइनस 12n माइनस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा. तो 12n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 771 प्लस 9 कितना हो जाएगा. शिफ्ट कर देंगे माइनस को लेफ्ट साइड को राइट साइड में, प्लस 9 कितना हो जाएगा 780. n इज इक्वल टू, काटो 12 6 या 72 और 60 65, तो n बराबर 65 टर्म हो जाएगा ना. बोल रहा है विच टर्म ऑफ द एपी विल बी n, तो 65 टर्म हो जाएगा. कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे 65 टर्म. आई हैव कंप्लीटेड द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई एग्जामिनेशन. देखो फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव कंप्लीटेड, नाउ आई एम इन सेकंड क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन, इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52 एंड 17th टर्म इज 20 मोर देन द 13th टर्म, फाइंड द एपी. देखो ये क्वेश्चन बहुत अंडरस्टूड है. 10 टर्म दिया हुआ है, कितना है 52 है, पहला
गिवन क्या क्या है, गिवन ही ना है A10। अब 17वां टर्म A17 दिया हुआ है, इस 20 मोर देन 13 टर्म A13। यही दो क्वेश्चन में दिया, वही क्वेश्चन। A10 कितना था, 52 दिया हुआ था। A10 को क्या लिख सकते हैं, A+n-1d लगा के A+9d हो गया, इसको लिख सकते हैं ना 52। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया है, 17 टर्म इज 20 मोर देन 13 टर्म, तो 17 टर्म को ले लो A17, दूसरा इक्वेशन को यूज करेंगे 20 प्लस A13। प्रीवियस क्वेश्चन में भी मोर देन का क्वेश्चन था, उसमें उसी प्रोसेस को यूज किया है सेकेंड इक्वेशन में। A17 क्या होता है, A+16d इज इक्वल टू 20 प्लस A+12d। A कैंसिल हो गया, वाह, 16d माइनस 12d कितना हो जाएगा, शिफ्टिंग करेंगे लेफ्ट से राइट, 12d इज इक्वल टू 20, तो 4d इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, d इज इक्वल टू 20/4 क्या हो जाएगा 5। d का वैल्यू इतना आ गया फ्रॉम इक्वेशन 2। अब a का वैल्यू निकाल लो यहां से, A+9d इज इक्वल टू 52 हो गया, तो A+9d, इसका d का वैल्यू पुट कर दो इसमें, 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 52, a इज इक्वल टू 52 माइनस 45 हुआ ना, शिफ्ट करेंगे, a इज इक्वल टू 7 हो गया। अब A7 आ गया, तो हम लोग को निकालना क्या, AP निकालना है। AP क्या होता है, A+D, A+2D, A+3D, यही सीरीज होता है ना, डैश 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 डैश। ठीक है, A पहला टर्म क्या निकाले हम, 7 निकाले। A+D क्या होता है, 7 प्लस 5, 7 प्लस 2D ना, तो 7 प्लस 2 इंटू 5, 7 प्लस 3 इंटू 5 है ना, डैश 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 AP nth टर्म तक चल जाता है। 7 12, 7 प्लस 10 कितना हो गया, 7 प्लस 15। डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन समझाने के टर्म्स में ऐसे ऐसे लिख दिए थे। ठीक है, 7 12, एवरीवन गॉट इट। ये 17 हो गया, फिर 22 हो गया। AP में है ना ये जो सीरीज निकाले, 5 का डिफरेंस चारों में आ रहा है। वी हैव कंप्लीटेड द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। AP हो गया, 5 का डिफरेंस हर नंबर के बीच में है। फर्स्ट 2 क्वेश्चन आई हैव कंप्लीटेड, नाउ आई एम इन थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये रहा, द सम ऑफ 5th and 9th टर्म्स ऑफ एन AP इज 72 एंड सम ऑफ 7th and 12th टर्म इज 97, फाइंड द AP। यही क्वेश्चन है ना दिया हुआ, तो गिवन क्या क्या है इस क्वेश्चन में, सम ऑफ 5th टर्म मतलब 5वां टर्म, A5 प्लस 9वां टर्म 9 टर्म, A9 इज इक्वल टू 72, ये दिया हुआ है पहला इक्वेशन, है ना दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया है, सम ऑफ 7th टर्म एंड 12th टर्म मतलब A7 प्लस A12 इज इक्वल टू 97, ये दिया है इक्वेशन 2। ठीक है, अब A5 में क्या है, A5 मतलब क्या होता है, A5 को क्या लिख सकते हैं, A+4D लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1, और इसके जगह पे क्या लिख, यही ना लिखेंगे A+4D प्लस A+8D, A9 को A+8D लिख सकते हैं 72। अब इसको जोड़ दो, A प्लस ए क्या है 2A प्लस 12D इज इक्वल टू 72। ठीक है, इसको इक्वेशन A ले लो। ठीक है, फिर इसके बाद सेकेंड इक्वेशन से क्या कर लेंगे हम लोग, A7 को क्या लिखेंगे A+6D प्लस A12 को क्या लिख सकते हैं A+11D इज इक्वल टू 97। तो A प्लस ए के 2A होता है, 2A प्लस 6 प्लस 11 17D इज इक्वल टू 97, इक्वेशन B हो गया। अब देखो 2A प्लस 17D इज इक्वल टू 97, इक्वेशन B हो गया। 2A प्लस 12D इज इक्वल टू 72, इक्वेशन A हो गया। सॉल्व कर लो अब दोनों इक्वेशन को, A और D निकालना होगा, क्योंकि हम लोग को निकालना क्या है, AP निकालना है, ना निकालना है। तो A और D का वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन B माइनस इक्वेशन A करेंगे,
कैंसिल आउट हो जाएगा, 5d हो जाएगा इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, d इज इक्वल टू 25/5 दैट इज 5 हो जाएगा। d 5 आ गया तो उसके बाद a का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, 2a प्लस 12d, 12 इंटू डी कितना हो गया, 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 72, तो 2a प्लस 60 इज इक्वल टू 72, 2a इज इक्वल टू 72 माइनस 60 कितना हो जाएगा 12, हेंस a इज इक्वल टू 12/2 6। अब a का वैल्यू यहां से 6 आ गया तो d का वैल्यू निकालेंगे, 2a प्लस 12d इज इक्वल टू 72, कोई इक्वेशन में पुट कर देंगे तो 2a प्लस 12 इंटू ए का वैल्यू निकाले थे ना हम लोग, क्या निकाले थे हम लोग, ए का वैल्यू निकाले थे, ए का वैल्यू तो निकाल ही दिए, ए और डी का वैल्यू निकाल लिए। चलो हम लोग निकाल चुके हैं ए और डी का वैल्यू, इसको ओमिट करते हैं, प्लीज ओमिट दिस, कैंसिल आउट कर दो इसको कैंसिल आउट, ठीक है। इसका जो होते हैं ए और डी तो निकाल दिए हम यहाँ से, अब हमको एपी निकालना है। एपी निकालने क्या होगा एपी के लिए सीरीज, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए ना, डैश 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 ए एन तक जाता है, ठीक है एपी। अब ए क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 प्लस डी का अगर करेंगे तो 6 प्लस डी कितना है 5, 6 प्लस 2 इंटू 5, 6 प्लस 3 इंटू 5, डैश 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 6 11, 6 प्लस 10 कितना हो गया 16, फिर 6 प्लस 15 कितना हो जाएगा 21, डैश 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 डैश। ऐसे भी समझ लो, अगर डायरेक्ट भी हम लोग लिखना चाहें तो 6 और 11 जब पता चल गया 5 का डिफरेंस है तो जुड़ते जाएंगे, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 5 21, ठीक है। ये जनरल मेथड के हिसाब से बता दिए। तो एपी क्या हो जाएगा, यही सीरीज हो जाएगा। दिस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग सीबीएसई एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन 2027. Please share, subscribe, comment on my channel.